अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज क्लास मैट्रिक में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक है ओजोन। तो हम ओजोन के फॉर्मेशन, ओजोन के डिप्लेशन और ओजोन का जो इफेक्ट है एनवायरमेंट पे, इसका क्या इफेक्ट है एनवायरमेंट वगैरह पे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके डिप्लेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा एनवायरमेंट पर, तो ये तमाम चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो ओजोन क्या है, इसकी सबसे पहले फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताऊँगा। देखिए ओजोन क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम O3। ओजोन क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, समझ लें। ऑक्सीजन तो O2 होता है, लेकिन क्या है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में दो होते हैं एटम ऑक्सीजन के, जबकि ओजोन में कितने होंगे, 3 एटम होंगे। तो इसलिए लिखा हुआ है 3 ऑक्सीजन एटम मेक अप ओजोन। 3 ऑक्सीजन जो एटम्स होते हैं वो मिलकर ओजोन बनाते हैं। क्या होती है, ये हाईली रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है, रिएक्टिव होती है, रिएक्शन करने में फास्ट होती है। इट इज़ नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस। इसको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं और ये नेचर में भी पाई जाती है। नेचर में कैसे पाई जाएगी, तो वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। नेचर में किस किस स्रोत में कहाँ कहाँ पाई जाएगी, इसकी लोकेशन वगैरह ये आज हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे स्टेटोस्फीयर में भी पाई जाती है, स्टेटो। इससे पहले हमने स्फीयर पर बात कर ली, एक लेक्चर बन चुका, और ट्रोपोस्फीयर। 2 जगहों पे आपको मिल जाएगी इसकी लोकेशन, तो वो आज हम पढ़ लेंगे। तो जरा सबसे पहले देखिए ओजोन, इसके बाद यहां से स्टार्ट करिएगा। ओजोन का फार्मूला क्या है, ओजोन O3 समझ लीजिए, ऑक्सीजन के 3 एटम। अच्छा भाई, क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। एलोट्रोपिक क्या होती है, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा शिकार में पाया जाना क्या कहलाता है, एलोट्रोपिक कहलाता है, बेरूपियत। यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लें, एलोट्रोपिक क्या होती है, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा शिकार में पाया जाना एलोट्रोपिक कहलाता है। इस पे एक वीडियो पुराने बुक की बन चुकी है। एलोट्रोपिक क्या होती है, जैसे कार्बन है, हम बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन में क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म भी होती है और एमोर्फस भी होती है, एलोट्रोपिक फॉर्म। क्रिस्टल में क्या होता है, डायमंड आ जाएगा, डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया, और बकी बॉल्स आ गया क्रिस्टल फॉर्म में, बकी बॉल्स। और एमोर्फस फॉर्म में क्या आएगा, कोल आ जाएगा, चारकोल आ जाएगा। ये क्या है, इसकी एमोर्फस फॉर्म है। हालांकि एलिमेंट एक ही है, इसकी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म कितनी है, क्रिस्टल में भी है, एमोर्फस में भी। और क्रिस्टल में भी मजीद डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल, और एमोर्फस में कोल, चारकोल वगैरह आ जाएगा। तो इसी तरह क्या करता है ऑक्सीजन की भी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म क्या होगी, O2 भी हो सकती है, O3 भी हो सकती है। तो ये क्या है, इसके इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। O2 में तो नॉर्मल ही, O3 क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या है, हम कह सकते हैं इसको, इसका फार्मूला क्या है, O3 है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की या ऑक्सीजन की बहुरूपी शक्ल है, बहुरूपी के समय समझ लें, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है O2 की। स्टेट इसकी क्या होती है, गैस होती है। ये क्या होती है, ये गैस होती है। ऐसा देखिए, ये क्या होती है, गैस होती है। कलर क्या आता है इसका, ब्लू, पेल ब्लू कह सकते हैं इसको, पेल ब्लू इसका कलर होता है। स्मेल क्या होती है, पंजेंट होती है, चुभती भी, नापसंदीदा। तो क्या होती है इसकी स्मेल, क्या होती है, पंजेंट होती है। ये आपको लिखना है पेपर में। रिएक्शन क्या था उधर देख लें, इसका रिएक्शन में इसका बताना चाहूंगा। जिससे आपके पास O प्लस O2 क्या होगा, O3 हो जाएगा। ये क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बन गई ओजोन। इसकी लोकेशन क्या है, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है। इसकी 2 लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक पाई जाती है किसमें, ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाना इसका फायदा मैंने नुकसानदेह बनिनो इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में नेचुरली पाई जाती है, O2 प्लस O3 अल्ट्रा वायलेट रेस की रोशनी में बनेगी O3। इसको कहते हैं हम ओजोन। ओजोन के फॉर्मेशन है, और लेबोरेटरी में जो बनाते हैं ऑक्सीजन में से बिजली गुजार कर बनाए, बिजली गुजार देंगे तो O3 बन जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस ओजोन की नेचुरली जो पाई जाती है। अब जरा देखें इसकी डिप्लेशन, ओजोन की डिप्लेशन किस तरह है, तो वो भी जरा देख लें। देखें ओजोन की डिप्लेशन, डिप्लेशन कहते हैं मुतासिर होना, कम होना, या थोड़ा सा जो है ना कम होना, मुतासिर होना या खत्म होना। ओजोन की जो लेयर है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास अर्थ है, ये भी जरा समझ लें डिप्लेशन से मुराद क्या होगी। ये आपके पास अर्थ है, ये आपके पास क्या है, जमीन है, ये आपके पास क्या है, जमीन है। अब जमीन के गिर्द क्या पाई जाती है, ओजोन की लेयर पाई जाती है, ओजोन की लेयर समझ लेंगे। 30 मील तक, 6 to 30 मील तक। अब जरा देखिए, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सूरज से आती है अल्ट्रावायलेट रेज इस तरीके की जमीन तक। ओजोन क्या काम करती है, इसको रोकती है। अब जब ओजोन के डिप्लेशन से मुराद क्या हुई, इसके अंदर हो गया होल पैदा, होल क्रिएट हो गया। अब ये ओजोन, इसको जो है ना, यहाँ से ओजोन खत्म हो गई,
तो जो ना अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो क्या काम करती हैं, डायरेक्ट जमीन तक पहुंचने यूवी रेज, जिससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, मैं भी आपको वो भी बताऊंगा। तो इससे इसी को कहते हैं, इसकी जो लेयर है इसमें होल पैदा हो गया, तो इस होल के पैदा होने को कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। और ये बड़ी खतरनाक बात है, 1985 में इस पर ज़रा काम हुआ, इसके बारे में पता चला कि ओजोन के लेयर में कई मील लंबा एक होल पैदा हो गया। अब ये हुआ कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो गई, इंसानी एक्टिविटीज हो गई, जैसे मिसाल के तौर पर हम यूज करें CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम क्या यूज करते हैं, CF, याद रखिएगा सीस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ऑब्जर्वेशन आपको याद होना चाहिए, MCQs में आता है। CFCs क्या कहलाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लाते हैं। अब ये जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, और भी बहुत सारी दूसरी चीजें हो गई, उसकी एक्टिविटीज की वजह से, खासतौर पे AC और रेफ्रिजरेटर, कूलिंग आइटम्स, तो उनसे क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, CFCl3, जिसे हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसमें एक कंपाउंड होता है CFCl3। देखिएगा, याद रखिएगा ये बात, इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड होता है CFCl3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक कंपाउंड होता है CFCl3। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें क्या है, क्लोरीन 3 है, देखिए आपके सामने होंगे, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा। अब ये जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, सूरज से आने वाली शुआएं, वो इसके बॉन्ड को तोड़ देती हैं। CFC को मैंने इस तरह लिख दिया, जैसे आप मिसाल के तौर पर Ca, एक F हो गया, 3 C होगा, Cl, 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 और जो यूवी रेज होती है ना, जिसे मैंने यहाँ लिखा है, वो इस कंपाउंड को ब्रेक, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, जिससे क्या होता है, ये किस फॉर्मेशन में आ जाता है, प्लस क्लोरीन अलग हो जाएगा। और जब ये क्लोरीन अलग होगा ना, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, और ये मजीद डिस्टर्ब पैदा करेगा, ये मजीद फ्री रेडिकल्स बनाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, O3 के साथ, ओजोन के साथ, तो ये क्या बना देगा, OCl बना देगा, मोनोऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम कहते हैं, क्या बनाएगा, मोनोऑक्सीक्लोराइड, OCl, यानी ये क्या कहलाएगा, OCl बना देगा। अब जब ये OCl जब टूटेगा तो क्या काम करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, OCl2, इस तरह मजीद फ्री रेडिकल से बनाता जाएगा। इसको इस इक्वेशन के तौर पे ये भी लिखिएगा आप इस तरीके से, और इस तरीके से भी आप लिखिएगा, O3 प्लस Cl है, क्या बनेगा, O2 बन जाएगा, और मोनोऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। फिर ये OCl आप रिएक्शन करेगा, इससे क्या होगा, ये अलग होगा, इससे ये भी ऑक्सीजन रेडिकल बनाएगा, क्लोरीन रेडिकल बना देगा। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके O2 बना देंगे। इस तरीके से क्या होगा, पूरी ओजोन लेयर में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे, मजीद फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे। तो क्या है, अब इसका हल क्या है, इसको किस तरह फील किया जाए, जो ओजोन लेयर में ये होल पैदा हो गया, 1985 में इसको डिस्कवर किया गया। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, जो सबसे कारगर तरीका है कि CFCs को क्या करें, बैन करें। इसमें सेंक्शन लगाएं, लेकिन आमतौर पर ये इतना कारगर नहीं रहा। हर घर में रेफ्रिजरेटर, ACs वगैरह यूज होते हैं, एरोसोल वगैरह यूज होते हैं, वो इसके लिए जो ना बहुत नुकसान पैदा कर रहे हैं। अब इसको जो ना खत्म करना, इसको दोबारा रिफिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा तबाही पैदा करेगा। तो ये नुकसान है ओजोन का, यानी ओजोन के लेयर में होल हो जाना, इसको कम होना, ओजोन के लेयर का, इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। यही ओजोन डिप्लेशन आज हम डिस्कस करेंगे, जो हम कर रहे हैं। अब तक देखिए इसमें इसके इफेक्ट है, अगर ये ओजोन डिप्लेशन इसी तरह होती रही तो क्या होगा, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में तो ये है, स्ट्रेटोस्फीयर में तो फायदेमंद, और ये जो ओजोन में प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पैदा हो रही है, लेकिन ओजोन क्या हो रही है, ट्रोपोस्फीयर में भी पैदा होना शुरू हो गई। अब जरा देखिए, जो स्ट्रेटोस्फीयर में तो सही है, ट्रोपोस्फीयर में जब ये पैदा हुई तो इससे हुआ क्या, जैसे मिसाल के तौर पर ट्रोपोस्फीयर में इंसान का अमल दखल ज्यादा होता है, इंसान का समझ लो उसके हैबिटेबल जोन में आती है, जहाँ इंसान की रिहाइश है, जहाँ इंसान का अमल दखल है, वो उस जगह में ट्रोपोस्फीयर उस जगह में। अब जब यहाँ पैदा हो रही है ओजोन लेयर, तो क्या इससे क्या हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, इंसान के लिए सांस लेने के मसाइल, स्मोक के मसाइल ही पैदा होते जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इससे सीवियर कॉज होता जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अब इसका कॉज क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन के कंपाउंड है, वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं और 3+ स्मोक बनाते हैं। ये स्मोक आपको सर्दी में नजर आता है। इस तरीके से क्या होगा कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में तो ओजोन की सही है, बेनिफिशियल है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में जो पैदा हो रही है वो ज्यादा नुकसान है। ये भी ऑक्सीजन ओजोन का एक नुकसान है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो गया, CFC हो गया, एरोसोल वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये मसाइल हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। एक तो इसमें डिप्लेट कर रहे हैं इसको, दूसरा क्या, ओजोन की एक और लेयर बना रहे हैं, किसमें, समझ लें ट्रोपोस्फीयर में, जो हमारे जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा मल दखल है, जिसमें हम जो है बाय एयर जा सकते हैं, यानी कि ऐसी लेयर होती है जहाँ इंसान का अमल दखल होता है, ट्रोपोस्फीयर।
तो इससे क्या होता है फिर इंसान के लिए इससे भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। दो किस्म के मसाइल हमारे सामने हैं। अब जरा देखें ओजोन जो है उसका ओजोन डिप्लेशन का क्या इफेक्ट होगा, ये भी जरा देख लें। इसका जो इफेक्ट होगा सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये आपके आंखों के इन्फेक्शन में पैदा कर रही है, इट इज कॉजिंग एन आई इन्फेक्शन, आंखों के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, आंखों में जलन, तो ये आंखों के दूसरे मसाइल, तो ये आंखों के इन्फेक्शन के लिए जो ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, आंखों के लिए मसाइल पैदा कर रही है। नंबर 2 क्या है, प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट का लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है, ओजोन लेयर पर डिप्लेशन होना, ठीक है। नंबर 3 क्या है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिक चेंज पैदा कर रही है। बहुत खतरनाक किस्म का क्लाइमेटिक चेंज आपके सामने आते जा रहे हैं कि जहाँ सर्दियों के मौसम में गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में सर्दी का मौसम, इस तरीके से क्या है बहुत खतरनाक किस्म के क्लाइमेटिक चेंज आते जा रहे हैं। किसकी वजह से, ओजोन डिप्लेशन की वजह से। हमें इसको कम करना, और ये कम नहीं कर पा रहे। साइंटिस्ट या साइंसदान वगैरह से बहुत काम कर रहे हैं, मगर इस पर काम हो नहीं पा रहा। नंबर 4 क्या, एबिलिटी टू डिस्टर्ब विंड पैटर्न, विंड जो हवाओं का जो पैटर्न है उसको भी चेंज कर रही है, ओजोन में डिप्लेशन आता है। तो इस तरीके से क्या ही ओजोन के डिप्लेशन के जो ना ये नुकसान आते हैं जो हमारे बने हुए इंसान पर पड़ रहे हैं, आगे चल के और ज़्यादा पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन फॉर्मेशन। तो इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, ये डायग्राम वगैरह बनाइएगा इस तरीके से, जिसे मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फीयर में तो ओजोन हार्मफुल है मगर स्ट्रेटोस्फीयर में हार्मफुल नहीं है। डायग्राम बना के बता कर दीजिएगा, इस तरीके की भी डायग्राम बनाइएगा। तो एक आध डायग्राम जरूर बनाइएगा, ये डिफिनेशन लिखिएगा, इसके बाद सारा इसका पूरा लिखिएगा, इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में कलर कौन सा है, फिर इसके फॉर्मेशन की यहाँ भी लिख सकते हैं इक्वेशन, O+O2+O3, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाई जाती है, किस रीजन में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन में पाई जाती है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, ओजोन डिप्लेशन में क्या अगर आगे कोज हो गया तो आप क्या करेंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसोल वगैरह बना के आप इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, CFC में कंपाउंड होता है CFCl3। तो CFCl3 क्या होता है, अल्ट्रावायलेट, अब इससे पढ़ते ही वाले डायग्राम बनाइएगा, तो इससे क्या होता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, तो फिर क्या काम करता है, मजीद फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, खुद एक रेडिकल है, मजीद फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाली इक्वेशन भी लिखिएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको रिड्यूस कर सकते हैं ओजोन डिप्लेशन को, या इसके जो प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, तो इसको रिड्यूस करके, CFC को रिड्यूस करके ओजोन को हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं इसमें। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।